कैसे हैं आप सबके मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिसको जो भी दुरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद पढ़ ले। लब्बैक अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लम। It's my favorite ashar of the great Sayyidina Ala Hazrat Azimul Barakat। आंखें आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, क्यों रजा अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा, क्यों रजा आज आज गली सुनी है अठ अठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की पाकीज़ा मुक़द्दस बाबरकत बाफैज़ इत्रबीज़ महफ़िल बाबरकत में हम सभी की शिरकत। हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा हबीबी साहब क़िबला अलैहिर्रहमा का उर्स सराबा क़ुद्स की पाकीज़ा मुनव्वर महफ़िल इनक़ाद। इस मुक़द्दस मंबर नूर पर मुअक्कर उलमा मुफ्तियान ज़वील एहतराम मसाजिद के इमाम किराम तशरीफ़ रखते हैं। और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई मोहतरम अब्दुल कादिर मियाँ साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर कादरी अपने दिल की अथाह गहराइयों से आज की ये पाकीज़ा मकबूल महफ़िल नूर को इनक़ाद करने वाले, रचाने बसाने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश करता है। ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी का नूरानी ख़िताब आप सब ने समाअत किया है ना। उसी के साथ साथ फ़कीर कादरी जब मिंबर नूर पर आया तो रूबरू माइक के फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना सुहेल रज़ा साहब शहज़ादे हुजूर शहबाज़ तकन मद्दसल्लहुल आली का बेहतरीन खिताब समाअत किया। यह आराज़ की तक़रीबात का और हर एक पाकीज़ा मुनव्वर महफिल का कोई ना कोई मकसद होता है। और जाहिर सी बात है कि उन खानकाहों से जिन खानकाहों से सज्जादगान का गहरा रिश्ता है, कदीमी जो खानकाहें हैं जो नस्लिन बाद नस्लन सज्जादगान के मराहिल से गुजरते हुए आए हैं, उनको इस मुक़द्दस उर्स सरापा कुद्स की बेपनाह फजीलतों से आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की मुक़द्दस बाबरकत बाफैज़ महफिल उर्स पाक की शक्ल में जो इनक़ाद है, हमारी और आपकी शिरकत है। ये दौर है और ख़ास तौर से इस मुल्क में जो अफरा तफरी का
एक माहौल, एक हंगामा बरपा है। उलमाए ज़वील एहतराम ने खुले अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खूबसूरत अंदाज में पैगाम पहुंचा दिया है। बस इंशाअल्लाह तबारक व तआला सच्चे नमाजी हो जाएं, कुरान अजीम की तिलावत पाबंदी वक्त के साथ करते रहें और रोजाना हत्तल इम्कान कोशिश करें कि पंजगाना नमाज के बाद एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक और एक तस्बीह पढ़ना है आपको, या अल्लाह या रहमान या रहीम की। रब के हुजूर में हाथ उठा करके दुआ कर लें। हफ्ते में जुमा आता है, जुमातुल मुबारका के दिन बाद असर ता मगरिब के दरमियान इसका विरद रखें, मसाजिद में एहतमाम करें और इज्तिमाई तौर पे दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू व जल्ल जलालहू सभी की इज्जतों को जरूर जरूर महफूज फरमाएगा। ये जो मुल्क का अमन है, ये अमन हमेशा बरकरार रहेगा। अब बहुत सारे लोग इंटरनेशनल के लेवल पे काम कर रहे हैं, वो भी ये कहते हैं, दावा करते हैं कि हम मसलक का काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, मसलक का काम वही करता है जो मसलक पर होता है, जो मसलक पर होता है। और अगर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हम सब का रहबर और मुक्तदा पेशवा, अगर ये फरमा दे कि ये मसलक पर है तो वो मसलक पर है, और ये फरमा दे कि ये मसलक पर नहीं तो जब आएगा तब वो मसलक पर होगा। तो ऐसे लोगों से हमेशा महफूज रहें, पैगाम ताज शरिया को आम करते रहें, हुक्म सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर पर अमल करते रहें। अब जाहिर सी बात है लल्ला कि ये दौर लोगों के दरमियान टीवी का है, लेकिन हम जिसके फॉलोअर हैं, हम जिसको फॉलो करते हैं, उसने न कभी अपनी जिंदगी में टीवी को पसंद किया, न कभी टीवी से ताल्लुक रखा, लेकिन उसके बावजूद दुनिया उसके दरमियान छोटी नजर आई, हमेशा आई ना, है ना। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है कि बरेलवी उलमा जब उस नामे नामी इसमें गिरामी को सुनते हैं तो इतनी खूबसूरत इस्माइल होती है जैसे लगता है जन्नत से अभी विराजमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक्कानियत है, यही हक्कानियत है जन्नतियों की, कि जब जन्नती का तस्करा एक जन्नती करे तो जन्नतियों की खुशी का ठिकाना ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब सैयदना हुजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिर्रुल अजीज ने हमेशा अपनी उस जूती की नोक पर रखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वो चेहरा इस अंदाज में कबूल किया गया, जाना और पहचाना गया अल्हम्दुलिल्लाह, कि बड़े बड़े आज भी हैरान हैं कि हुआ तो कैसे हुआ। अब रब्बे कदीर अदना से आला कर दे तो वो उसका करम है ना, जर्रे को आफताब कर दे तो उसकी रहमत है ना, है ना। तो जाहिर सी बात है, कतरे को दरिया बना दे तो गौसे आजम के सदक़े में रब की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके सिलसिले में इंसान सोचता सोचता खत्म तो हो सकता है, लेकिन उसके मरातिब तक नहीं पहुंच सकता है ना। सवाल करने वाले कर करके थक गए, जवाब तो उस दिन मिला, जवाब तो उस दिन मिला जब पूरी दुनिया जन्नत निशा बरेली शरीफ में इकट्ठा हो गई, है ना। तो कोई करामत पेश करता है टीवी के जायज होने पर, है ना, और अल्लाह का फजल है यहां तो करामत नहीं, करामतों का एक तवील सिलसिला है ना। लोग टीवी को जायज करने पर ये तबा अपनी करामतों का इजहार करें, करामतों का तस्करा करें कि ये करामत है सबसे बड़ी, कि कल निकाल के फेंकते थे आज वही चैनल चलाने लगे, है ना, है ना। तो जाहिर सी बात है कि कोई किसी की करामत पेश करे तो टीवी घर घर पहुंचाने की करामत पेश करे। अरे मैं तो ये समझता हूं कि सबसे बड़ी करामत सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत की ये है कि उस खानदान में सैयदना हुजूर ताजुश शरिया पैदा हुए हैं, जिनको हिमायत सरकाराने मसौली शरीफ, सरकाराने महरेरा शरीफ, सरकाराने बिलग्राम शरीफ, सरकाराने कालपी शरीफ की हासिल थी, और इस पर मोहर
ख्वाजा ख्वाजगान फख्र हिंदुस्तान हम सबके आका दाता गरीब नवाज ने लगाई है। और जब गरीब नवाज की मोहर लेकर के सरकार ताजुल औलियात की मोहर लगी, हुजूर ताजुल शरिया लेकर के बगदाद मोहल्ला पहुंचते हैं, चेहरा देखते हैं, अच्छा वही अहमद रजा का बेटा है जिसने पूरी उम्र मेरे घर का काम किया है। उसके बाद उसके बेटे ने काम किया है, उसके बाद उसके बेटे ने काम किया है जो कर रहा है, मेरे रूबरू है, इसी का नाम अख्तर रजा है। लाओ लेकर के तुम सनद आए हो, मैं मोहर लगा दिए देता हूं। अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो अल्लाह ताजुल शरिया जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। मेरे नारे सुने हैं आप लोगों ने? अरे मेरे नारे सुने हैं आप लोगों ने? हाँ सुने हैं ना। मुझे इस बात पर फख्र नहीं है कि हम सादाते मसौली, मशाइख मसौली, बुजुर्गान दीन मसौली जो दर्जनों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक से एक जवाहर के शक्ल में आराम फरमाए, उनका जानशीन हूं, उनकी बारगाह का जारोबकश हूं, बल्कि फख्र इस पर है कि हम बरेलवी सैयद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। शजरा मुझे पेश करने की जरूरत इस वजह से नहीं है कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि 800 साल से लेकर के अब तक जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कयामत तक के लिए चलता रहेगा। कोई 100-200 साल, 500 साल, 700 साल का पीर होगा, लेकिन ये फकीर कादरी इस वक्त जो रूबरू है वो 800 से जायद हो चुके हैं, जो सिलसिला अब तक की मुनक़ता नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ना ही होगा, है ना। तो अब मैं नारा लगाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो नारा मशाइख मसौली का नहीं लगाता हूं, नारा मशाइख माहिरा का नहीं लगाता हूं, मशाइख बिलग्राम का नहीं लगाता हूं, मशाइख कालपी का नहीं लगाता हूं, लगाता उनका हूं जो इन सारे मशाइख ने मिल करके इमाम अहमद रजा का नारा लगाया है ना। अपने मसलक का नारा लगाया है, अपने शेख का नारा लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जब ही तो घर के बुजुर्गों ने फरमा दिया, वो देखो आ रहा है, पठान नहीं आ रहा है, खान नहीं आ रहा है, वो देखो आ रहा है, चश्मे चिरागे खानदाने बरकत आ रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हमेशा मरकज से जुड़े रहो, मरकज के मुताबिक काम करो और मसलक पर चलते रहो और फरमान ताजुल शरिया व मुहद्दिस कबीर पर अमल करते रहो। समझ रहे हैं ना? करेंगे। ये मत देखेंगे कि टरबाइन का कलर चेंज हो गया तो सिस्टम चेंज हो गया है, सिस्टम वही है। समझ रहे हैं ना? सिस्टम, चूंकि लल्ला बड़े बड़ों को खातिर में लाता नहीं हूं तो मैं और लोगों को भी मसलक और मरकज और सैयदना हुजूर ताजुल शरिया क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के दरमियान खातिर में किसी को रखता नहीं हूं। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला जल्ले शानहू बड़े बड़े लोग नए नए तैयार हो गए। अरे मुझे कभी शजरा पढ़ते हुए, शजरा सुनाते हुए देखा है? कभी नसबनामा मैं तस्करा करूं, अब तक की मंजर आम पर 46 तकरीबन एडिशन आ चुके हैं, अर्ज करने की ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शजर नसब को हवाले के तौर पे पेश किया है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू अपने मरकज़ से जुड़ करके काम करें, मसलक पर बिल्कुल डटे रहें और मसलक पर चलना वही होता है जो हमारा रहबर, हमारा मुक्तदा, हमारा पेशवा, हमारा काजी उल क़ुज़ात फिल हिंद का हुक्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे ना? उसी को फॉलो करना है इंशाअल्लाह ताला जल्ले शानहू। अच्छा, बिल्कुल। और ये सौदा जो है तमामी चीज़ों से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शहर तमामी चीज़ों से, हर उन चीज़ों से पाक है जिनके नापाक कदम पड़ते हैं तो शैतान हाजिर होता है, हर उन चीज़ों से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। तो इंशाअल्लाह इसको हमेशा पाक रखेंगे, ना कोई तहरीक आएगी ना कोई जमात आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ फैजान आएगा तो गौसे आजम का आएगा, करम होगा तो गरीब नवाज का होगा, उर्स होगा तो बड़े हजरत का होगा। समझ रहे हैं ना? इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह का फजल करम है, शुक्र एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल शरिया तो बज़ाहिर तशरीफ ले गए, जन्नत के मकी और मेहमान हो गए, लेकिन
एक अदद इकलौते शहजादे को पीछे छोड़ करके गए हैं, है ना। हजरत अल्लामा असजद मियां साहब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी क़यादत तस्लीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर सी बात है कि जिसकी क़यादत के सरपरस्ती सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उस मुक़द्दस ज़ात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू व जल्ल जलालहू अपनी रहीमी करीमी से अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा मुनव्वर महफ़िल नूर में शिरकत व हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। और ये मुक़द्दस नूरानी इरफ़ानी जो उलमाए ज़वील एहतराम का काफ़िला जलवा अफ़रोज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़कीर क़ादरीन की आमद पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहलन करता है। अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बुराइयों से महफूज फ़रमाए इंशाअल्लाह। मरकज़ के वफ़ादार बन करके ज़िंदा रहें, मरकज़ पर अमल करते रहें, पैगाम ताज शरिया लोगों तक की पहुँचाएँ, ख़ुद भी उस पर अमल करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।